दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ये तो आप जानते ही हो। बच्चों, आप जानते ही हो गांधी जी के 3 आदर्शवादी बंधन थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ये आदर्श आज की तारीख में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कल थे और आने वाले कल में भी रहेंगे। अगर हम इन आदर्शों को अपनाकर जीवन में उतार कर आप अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को पा सकते हो। तो बच्चों, चलिए आज इस सुनहरे अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उन सोच को अपनाते हैं जिससे हमारा ही नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों का भविष्य भी उज्जवल हो। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम यह सोचेंगे कि हम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले असफल हो जाएंगे तो असल जिंदगी में भी वैसा ही होगा। हमारा मन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से हमेशा भरा रहता है, लेकिन हमें नकारात्मक विचारों को मन से हटा देना चाहिए और सिर्फ सकारात्मक विचारों को मन में रखने का प्रयास करना चाहिए। कभी हार ना मानो और लगातार प्रयास करते रहो। महात्मा गांधी जी को अपने जीवन में भारत की आज़ादी के लिए कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए। आपके कर्म आपकी प्राथमिकता को दर्शाते हैं। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसको पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकता के बारे में सोचना होगा। इसका अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं हैं। आपको अपनी प्राथमिकता अपने लक्ष्य को देनी चाहिए। लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा सुंदर होता है। महात्मा गांधी एक मजबूत चरित्र वाले इंसान थे। वह भारत की आज़ादी के लिए ऐसा कोई भी विधि नहीं अपनाना चाहते जिससे उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए हिंसा का सहारा ना लेते हुए अहिंसा का सहारा लिया। हमें भी उसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक नैतिक मार्ग का सहारा लेना चाहिए। ईमानदारी से ना कहना बेईमानी से हाँ कहने से कहीं बेहतर है। लोग अक्सर दूसरों को नाराज न करने के लिए ना कहने की बजाय हाँ कर देते हैं। वह अक्सर उन लोगों के साथ कई गतिविधियों में बिना अपनी दिलचस्पी के हिस्सा भी ले लेते हैं। महात्मा गांधी का कहना था, दूसरों को खुश करने के लिए की गई हाँ आपको कहीं भी नहीं लेकर जाती। दूसरी तरफ यह आपकी जिंदगी को आक्रोश और कुंठा की तरफ ले जाती है। शांति आपको अपने अंदर से ही मिलती है। क्या हम वास्तव में खुद के भीतर शांति को तलाशने की कोशिश करते हैं? ज़्यादातर जवाब होगा नहीं, क्योंकि असल में हम अपनी पूरी जिंदगी शांति को बाहर तलाशते रहते हैं। जैसे कि हम जिंदगी में पहली बार किसी से मिलते हैं, हम उनके विचारों को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं जिससे हमारा अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है और हम अपने आप को
दूसरों की नज़रों से देखने लग जाते हैं, लेकिन असल में हमें बाहरी आवाज़ों को अनसुना कर के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। सद्भावना से किया गया काम आपको खुशी देगा। आज की दुनिया में खुशी और सद्भावना दुर्लभ होती जा रही है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमें अपने सद्भावना के विचारों से और अपने कार्यों को संतुलित रखना चाहिए। इसी से हमें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है। माफ़ करना बहुत कठिन होता है। वह आदमी जो माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ता है वही महान है। हम दूसरे लोगों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए ताकि हम जीवन शांति से व्यतीत कर सके। माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है, ना कि कमज़ोर लोगों की। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं। जिंदगी में मजबूत दिमाग का होना मजबूत शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला आदमी पर्वतों को हिला सकता है, भले ही वह भीम या हनुमान नहीं है। महात्मा गांधी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ब्रिटिश राज्यों को घुटने के बल झुका दिया था। अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने आप को बदलिए। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हम अपने वांछित गुणों को दूसरों में देखने का प्रयास करते हैं। असल में हम सभी अंदर से बहुत अद्भुत और सुंदर हैं। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे, जवाब में वह भी हमारी मदद करेगा। हमें सभी से प्यार और दया की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आ जाएगा। बच्चों, भविष्य में आप क्या बनेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में आज कैसी नींव डाल रहे हैं। चलो हम सभी मिलकर यह प्रार्थना करें, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।